हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स ऑफ 2021। एक्चुअली अभी मैंने स्टे वर्की के व्हाइट काजल का रिव्यू वीडियो शूट किया है और अचानक से याद आया कि अभी मेरा एक वीडियो तो पेंडिंग ही पड़ा है। एक्चुअली ये वीडियो ना 2020 में ही अपलोड हो जाना चाहिए, बट आजकल में काफी लेट हो रहा है। और मैं आपको बता दूं, मैंने सारे प्रोडक्ट्स फर्स्ट पार्ट में इसलिए नहीं दिखाए थे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है और मेरे लिए लॉन्ग वीडियोस अपलोड करना बहुत दिक्कतों भरा होता है क्योंकि नेटवर्क इश्यू रहता है और एक वीडियो अपलोड होने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं अगर अच्छा नेटवर्क नहीं रहता है तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। और ये है वो सारे प्रोडक्ट्स, अगेन दिस ब्लू बास्केट। और मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर प्रोडक्ट्स के साथ में मैं कोई ना कोई टिप आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी और जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है लैक्मे का आइकॉनिक कर्लिंग मस्कारा। ये काफी अच्छा मस्कारा है। इसका प्राइस आई थिंक 350 समथिंग है और इसको मैंने करीब 1 साल पहले लिया था और अभी मैंने ये मस्कारा लगाया हुआ। मेरी आईलैशेस थोड़ा छोटी छोटी सी हैं तो उतना पता नहीं चलता है। और सारे प्रोडक्ट्स के स्क्रीनशॉट्स मैं आपको साइड में दे दूंगी एंड प्रोडक्ट्स के परचेजिंग लिंक्स कोशिश करूंगी मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। कोई एक रह गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगी। तो ये काफी अच्छा मस्कारा है और ये इसके अलावा आप वेट एंड वाइल्ड का या मेबलिन का ट्राई कर सकते हैं। वो मस्कारा अभी मैंने ट्राई नहीं किए हैं बट ऑब्वियसली अच्छे होंगे, बट ये काफी अच्छा मस्कारा है। सेकंड प्रोडक्ट है वो है ये ब्लू हेवन का स्पार्कलिंग आईलाइनर। इसका शेड है 05 और ये पर्पल शेड का आईलाइनर है। इसके काफी सारे शेड्स अवेलेबल हैं, ब्लू, येलो, गोल्डन, ब्राउन। और ये इसको मैंने 3 से 4 बार अभी केवल यूज किया है। मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये जब ड्राई होता है तभी इसका कलर अच्छे से खिलकर आता है। ये वाटरप्रूफ नहीं है और 3 से 4 घंटे के लिए आपको अगर कोई स्पार्कलिंग आईलाइनर चाहिए तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ओके प्रोडक्ट है, अदरवाइज आप इसको ट्राई कर सकते हैं, काफी अच्छा है। नेक्स्ट है ये स्टे वर्की का आई लव यू टू काजल। ये व्हाइट काजल है। इसका रिव्यू अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाकर देखिए। और नेक्स्ट है ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत स्मूथली ग्लाइड होता है। इसका स्वॉच अभी भी देखिए यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, काफी पिगमेंटेशन है इसमें। ओके, नेक्स्ट है ये NYB का प्राइमर। ये मेरा पहला प्राइमर है और इसको मैंने बहुत यूज किया है। ये अब खत्म भी होने वाला है लगभग। तो ये काफी अच्छा प्राइमर है, अफोर्डेबल भी है। NYB के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी अफोर्डेबल ही होते हैं। और अब तो NYB में नई लॉन्चिंग्स भी हुई हैं प्राइमर की क्योंकि उसकी पैकेजिंग कुछ चेंज हुई है। आई डोंट नो फॉर्मूला चेंज हुआ है या नहीं, बट पैकेजिंग काफी चेंज हो गई है। उस न्यू पैकेजिंग का स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में दे दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैं अपना मेकअप रिमूव कोकोनट ऑयल से करती हूँ। बहुत नेचुरल होता है और मेकअप रिमूवर के अलावा वो अच्छा फेशियल ऑयल का भी काम कर सकता है, मसाज ऑयल का भी काम करता है। तो वैसे तो मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ बट अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो मैं यूज करती हूँ हिमालय का रिफ्रेशिंग क्लेंजिंग मिल्क। और ये फॉर ऑल स्किन टाइप्स है और इसकी क्वांटिटी है 100 ग्राम्स। ये अंडर 100 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, काफी अफोर्डेबल भी है और हिमालय के प्रोडक्ट्स नेचुरल भी होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है गुड वाइब्स का टी ट्री एंड पपाया ऑयल कंट्रोल सीरम। ये ऑयली स्किन वालों के लिए है, काफी अच्छा सीरम है। सीरम आपको यूज करने चाहिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी सीरम यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन में रेडनेस है, डलनेस है, रिंकल की प्रॉब्लम है, आप गुड वाइब्स के सीरम ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफी अच्छे हैं। इसके अलावा एल्प्स गुडनेस के सीरम है और पर्पल का है। इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, आप जाकर देखिएगा और बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया था इस सीरम के बारे में। और इसको मैं डे टाइम में तो यूज नहीं कर पाती हूँ बट हाँ नाइट टाइम में मैं इनको यूज करती हूँ क्योंकि इसको अगर मैं मॉइस्चराइजर के साथ यूज करती हूँ तो मेरे फेस पर एक लेयर सी आ जाती है तो वो अच्छा नहीं लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम।
मैं फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ ज्यादा, बट बीबी क्रीम मैं काफी ज्यादा यूज करती हूँ क्योंकि ये अच्छा खासा कवरेज भी देते हैं एंड इसके साथ में इसमें सन प्रोडक्शन भी होता है। ये नई पैकेजिंग है पॉन्ड्स बीबी क्रीम की। तो इसके अलावा आप गार्नियर की है, स्टेक वर्की की है या फिर NYBay की बीबी क्रीम भी यूज कर सकते हो, आप ले सकते हो। आपको purple.com पर चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट है गुड वाइब्स का अनियन एसेंशियल ऑयल। ये एसेंशियल ऑयल अभी ट्रायल पर है, मैं अभी इसको यूज कर रही हूँ और जल्द ही मैं इसका डीपली रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं किस प्रोसेस से इसको यूज करती हूँ आपको सब कुछ उस वीडियो में बताऊंगी, बट आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और मेरे अलावा मेरा भाई भी इसको यूज करता है, उसको हेयर फॉल मतलब थोड़ा सा लेस फील हुआ था। नेक्स्ट है गुड वाइब्स का टी ट्री स्किन क्लेंजिंग टोनर, और ये काफी अच्छा टोनर है फॉर ऑयली स्किन, और टी ट्री एंटीबैक्टीरियल होता है, फॉर एक्ने के लिए भी काफी अच्छा है। तो मैं अभी इसको यूज करी और ये फिनिश होने वाला है, इसका मैंने दूसरा ऑर्डर भी कर दिया है। तो ये काफी अच्छा टोनर है। गुड वाइब्स के वैसे भी टोनर काफी अफोर्डेबल हैं। इसके पहले मैं नीम एंड तुलसी का टोनर और पोमीग्रेनेट टोनर यूज कर चुकी हूँ गुड वाइब्स के, काफी अच्छे हैं वो टोनर भी। अगर कोई प्रोडक्ट 2020 का है तो वो है ये है स्टेक वर्की का चीकी गर्ल्स ब्लश, और इसका रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इसको अप्लाई करके भी दिखाया है। तो और ये काफी अच्छा है, ब्लश मैट है और नेचुरल ग्लो भी देता है। आपको मैं दिखा चुकी हूँ बट आप फिर से देख लीजिए, काफी अच्छा है, पीची पिंकिश शेड में है ये ब्लश, मुझे काफी पसंद भी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है, ये है मेबलिन फिट मी का मैट पोरलेस फाउंडेशन। ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन वालों के लिए है और इसमें मेरा शेड है 310 सन बेज। ये अच्छा है, काफी अच्छा है, बट इतनी बड़ी बॉटल लेना थोड़ा सा अच्छा नहीं है लेना, क्योंकि इसका ट्यूब पैक और इसका शैशे भी अवेलेबल है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले शैशे ट्राई कीजिए, क्योंकि अगर ये फाउंडेशन आपको अच्छा लगता है, आपकी स्किन को सूट करता है तो दैट्स वेरी गुड, बट अगर अच्छा सूट नहीं करता है, आपको अच्छा नहीं लगता है तो 500 रुपए इसमें इन्वेस्ट करना उतना बेटर नहीं है। और इसके अलावा एक शेड और भी मैंने परचेज किया था, तो मेरे दी के स्किन टोन से काफी मैच कर रहा था, सो वो ले गई हैं। बाकी ये काफी अच्छा फाउंडेशन है। अगर आप ऑयली स्किन वाले हैं, आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप इस फाउंडेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फाउंडेशन है, ये है ब्लू हेवन का हाई कवरेज फाउंडेशन विद प्राइमर। इसमें SPF 50 है और PA++ भी है। ये फाउंडेशन मैंने लिया था ऑनलाइन। वैसे भी फाउंडेशन और कंसीलर लेना काफी रिस्की होता है और इस वजह से मैंने इसका शेड गलत चूज किया और इसको मैंने रिटर्न भी नहीं किया था। कुछ ऑरेंजेस शेड में है, तो मैं इसका यूज करती हूँ यहाँ कवर करने के लिए। इसको मैं ऑरेंज करेक्टर की तरह यूज करती हूँ, क्योंकि ये कवरेज अच्छा देता है, अफोर्डेबल तो है ही। साथ में इसके एक ब्यूटी ब्लेंडर भी मिला था मुझे, वो ब्लेंडर मैं तो बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत अच्छा ब्लेंडर है वो। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू कंटेंट, विद न्यू टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।